हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रहा हूँ आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक चालान। हम ट्रैफिक चालान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आए दिन आम बात हो गई है, ट्रैफिक चालान, लोगों का चालान करता रहता है और परेशान होते हैं कोर्ट के चक्कर में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप ट्रैफिक चालान कैसे भरेंगे और कहाँ जाके भरेंगे। इसके दो रास्ते होते हैं ट्रैफिक चालान भरने के। एक जो होता है वर्चुअल मोड पे होता है, जिसे आप ऑनलाइन कह सकते हैं, वहाँ जाके अपना ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। एक होता है रेगुलर कोर्ट में जाकर भर सकते हैं। अब रेगुलर कोर्ट में सारे भरने के, कुछ लोग अगर आप कोर्ट में जाएंगे, वकील हायर करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटी होती है जिसको आप पूरा करना पड़ता है। लेकिन आप वर्चुअल कोर्ट में मोड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विस्तार से कौन से केसेस वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं, कौन से रेगुलर कोर्ट में जाते हैं। इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताएंगे और हम चर्चा करेंगे कि अगर आप वर्चुअल कोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करना होगा, या वर्चुअल कोर्ट में अगर अनर्गल चालान के अमाउंट डाल दिए गए हैं, भारी भरकम डाल दिए हैं, जो कि जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो आपको क्या करना होगा। इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिए और कहीं जाइएगा नहीं। आइए देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पर अब वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई शुरू कर दी गई, चूँकि काफ़ी समय से पहले शुरू कर दिए थे। बट अब कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे नहीं हो रहे थे, हर जगह शुरू कर दिए। अब ऐसे वाहन मालिकों को रेगुलर कोर्ट में जाने के चक्कर नहीं काटेंगे। जैसे कि मैं बताया गया हूँ, रेगुलर कोर्ट में अब जाने की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये डिटेल तैयार की है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और फालतू के चक्कर काटने, कोर्ट के चक्कर काटने से आप बच सकते हैं। आपको वकील फ़ीस भी देनी पड़ेगी, बट आप वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो आपको वकील फ़ीस देने से बच सकते हैं। आइए देखते हैं। अब ऐसे वाहन मालिकों को रेगुलर कोर्ट में जाने की चक्कर नहीं है, उनको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर चालान कर गया है। इसके अगर चालान कर गया है तो आपको रेगुलर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्चुअल कोर्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए आप bcourt.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, चालान नंबर डाल के और अपना डिटेल दे सकते हैं। वहाँ पे आपको चालान ऑनलाइन भरने के भी ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन चालान भी भर सकते हैं। डेबिट कार्ड, रुपए, कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी भर सकते हैं, या नेट बैंकिंग, गूगल पे, सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको मिलेगी, जहाँ पे आप जाकर भर सकते हैं। जिसमें आप अपना आइए bcourt पर जाकर वाहन नंबर, मोबाइल नंबर डालकर, इसके अलावा आप वाहन मालिक वर्चुअल कोर्ट में अगर अब मैं बात कर, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन से ऐसे, अगर आप वर्चुअल कोर्ट के चालान से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो आप रेगुलर कोर्ट में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके साथ फर्जी चालान काटा गया है तो आप वर्चुअल कोर्ट के बजाय आप रेगुलर कोर्ट में जाकर उस कोर्ट जो अमाउंट है या जो चालान है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और आपको क्या कहते हैं, ऐसा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस मौके का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना भरने का जो टाइम होता है वो 60 दिन का होता है। आप 2 महीने में, यानी कि 2 महीने में आप वर्चुअल कोर्ट में, जो भी आपका केस अगर वर्चुअल कोर्ट में गया है तो वहाँ आप देख सकते हैं। जब आप अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डालेंगे ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाती है। अगर वर्चुअल कोर्ट पे जाता है, रेगुलर कोर्ट में गया हो तो हो सकता ना मिले, और आपको जो स्लिप दिया जाता है उसमें सारी डिटेल होती है, वर्चुअल कोर्ट पे जा रहा है या कहाँ, किस या रेगुलर कोर्ट में आपका केस जा रहा है, या आप पुलिस वाले से भी पूछ सकते हैं। तो जो 60 दिन का मैं बात करता, जो 60 दिन का टाइम मिलता है आपको चालान भरने के लिए, अगर इस बीच में आप चालान नहीं भरते तो आपके केस को रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप टाइम से नहीं भरते हैं, जो 60 दिन का टाइम है, तो आपका रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाता है। तब वहाँ पर आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको वो एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी केसेस होंगे वो आगे बढ़ाए जाएंगे। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनका चालान केवल कोर्ट से ही भरा जाता है, रेगुलर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से, जैसे रेड लाइट जंप,
रॉन्ग साइड, स्टॉप, लाइट जंप, ओवरटेक, रश ड्राइविंग के चालान सीधे वर्चुअल कोर्ट को ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी भेजता है। ये सारे केस कहाँ जाते हैं? वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं। इसके बाद व्हीकल मालिक के रजिस्टर नंबर पर चालान पहुंच जाता है। वर्चुअल कोर्ट में 185 और 207 धारा के तहत होने वाले चालान नहीं जाते हैं। जो 185 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जितने भी चालान काटे जाते हैं वो रेगुलर कोर्ट में जाते हैं, वो वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाते हैं। सभी तरह के चालान वर्चुअल कोर्ट को जाते हैं। बाकी और जो बैलेंस जो भी बच रहे हैं वो सारे वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं। या कोर्ट ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे गए सभी चालान की तस्दीक करता है। उसके बाद इस कोर्ट का निर्णय लेने के बाद चालान की राशि रजिस्टर वाहन के मालिक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। ये थी तो आपके ट्रैफिक चालान, जो भी आपके चालान करते हैं कहाँ पे इसकी सुनवाई होगी, कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ से भर सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ चालान भरेंगे कैसे। सारी चीज़ें तो पता चल गई, कैसे केसेस वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं और कैसे रेगुलर कोर्ट में जाते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब हम बात कर रहे हैं चालान भरेंगे कैसे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो देखिए, चालान भरने के लिए आप अपने स्टेट के ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में या आप भारत सरकार की ऑफिशियल जो परिवहन डिपार्टमेंट है ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। 2 ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्ट अपने स्टेट, जिस स्टेट में वहाँ उसके वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है, आप भारत सरकार के जो ट्रैफिक परिवहन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ से भी भर सकते हैं। वर्चुअल कोड में आप वर्चुअल कोड के वी कोड लिख कर वी वाला वैन वाला vcode.gov.in पर जाएं और ट्रैफिक पुलिस चालान करके, या किसी अदर वेबसाइट पे भी जाकर गूगल पे ट्रैफिक पुलिस चालान या ट्रैफिक चालान करके टाइप करें और स्टेटमेंट या भरें, ऑनलाइन भरें करके, तो स्टेट का नाम डालें, वो सारी चीज़ें आ जाती है। मोबाइल नंबर से भी आप अपने सर्च कर सकते हैं, NCR से, CNR नंबर से भी कर सकते हैं, गाड़ी नंबर से कर सकते हैं, पार्टी नेम से कर सकते हैं, व्हीकल नंबर जिसको कहते हैं, गाड़ी नंबर से भी कर सकते हैं चालान। और चालान भरने के पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान भर जाता है। साथ में कोई रेगुलर कोर्ट में इन सभी को चुनौती देना चाहता है तो चुनौती दे सकता है। अगर आप वर्चुअल कोर्ट के या ऑनलाइन कोर्ट में जो भी जाता है, अगर आप उस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप रेगुलर कोर्ट में उस चालान को चुनौती दे सकते हैं। अगर आपके साथ गलत तरीके से चालान काटा गया, आपको गलत फंसाया गया, तो आप वहाँ जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो याद रहे, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके जो ट्रैफिक चालान कैसे भरने हैं, कहाँ पे आपका केस जाएगा, याद रखना। 100 से मोटर व्हीकल एक्ट 185 और 207 सेक्शन के जितने भी के अंतर्गत जो अपराध आते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं। बाकी ये 2 जो होते हैं ये आपके रेगुलर कोर्ट में जाते हैं। अब वर्चुअल कोर्ट के अगर, हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसको भी आप रेगुलर कोर्ट में जा सकते हैं अगर चैलेंज करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरी यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाके वहाँ से ईमेल आईडी से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।